जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी संगत परिवार जी। गुरु जी को और पूरे संगत परिवार को सबको हैप्पी दिवाली। सबकी दिवाली बहुत अच्छे से जाए, सबका त्योहार बहुत प्यार से और अच्छे से बने। गुरुपा को भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली गुरुपा। आज मैं ये अपना सत्संग बहुत महीनों के बाद शेयर कर रही हूँ प्राची आंटी के साथ। पता नहीं क्यों चाह के भी इतने इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं और फिर भी पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे भी नहीं पता। जबकि गुरु जी के इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि बेटा अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर पता नहीं क्यों उसके बाद भी गुरुपा मैं नहीं जानती क्यों। और मैं ये शुक्राना सत्संग चाह के भी शेयर नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि कुछ लाइफ में अच्छा हो नहीं रहा था, बहुत बहुत चीज़ें अच्छी हुई। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों क्यों गुरुपा क्या चीज़ थी जो रोक रही थी, मुझे नहीं पता। आज मैंने बहुत दिल पक्का करके कि नहीं, आज मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी। और जैसे मेरे पहले सत्संग, आज मैं कम से कम नहीं तो 7-8 महीने के बाद शायद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इन 7-8 महीने में बहुत चीज़ें हुई। उससे पहले फिर भी मैं हर हफ्ते महीने में 2-3 बार अपना सत्संग शेयर करती थी, लेकिन पता नहीं 6-7-8 महीनों से क्या है, क्या चीज़ रोक रही थी। और कहीं न कहीं मन उदास भी था कई चीज़ों को लेके। जैसे कि अम, मैंने एक बार बताया भी था कि मन बहुत दुखा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ मेरी लाइफ में जिसने भी जो भी मेरे प्रॉब्लम्स का रीज़न है, जो लोग, तो बहुत मेरा दिल दुखा था जिस दिन मैंने एक दिन अचानक से उनके घर में गुरु जी का स्वरूप देखा। तो मतलब हम कोई नहीं होते हैं किसी को गुरुजी से कनेक्ट करवाने वाले या ना करवाने वाले। सब गुरुजी जैसे कहते थे कि अपनी संगत वो खुद चुनते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों दिल को एक धक्का सा लगा कि गुरुजी आप गलत लोगों के घर में कैसे। और जैसे गुरुजी मेरे को हमेशा मैसेज में कहते थे कि बेटा, जिन्होंने तेरे साथ गलत करा है उनको मैं सज़ा दूंगा, उनसे मैं हिसाब लूँगा। और उन्हीं लोगों के घर में जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मेरे को पता नहीं क्यों, मतलब एकदम से ऐसा ऐसा सा लगा कि जैसे होता है ना कि गुरुपा आप ही तो थे मेरे पास, एक आप ही पे तो मेरी उम्मीद टिकी हुई थी कि शायद आप इंसाफ दिलाओगे, क्योंकि मैं तो चाह के भी उन लोगों का कुछ नहीं कर पा रही थी। और शायद हम लोगों की कभी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करती गलत के साथ गलत बनने की। तो सारी मेरी उम्मीद गुरुपा से थी। तो जब ऐसा लगा कि गुरुपा ने उन्हें भी संगत चुना है, तो पता नहीं क्यों एक दिल को एक चोट सी, कि जैसे एक बेटी का होता है ना कि जैसे अपने पिता से कि हमारे पिता हमें समझ रहे लेकिन वो भी उन्हीं की तरफ हो गए, तो वो वाला मेरे को एक वो लगा। हो सकता है कि मेरा ये सोचना गलत हो, तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। पर पता नहीं ये चीज़ एक मन में बहुत दिन तक मेरे को बहुत मतलब उदास रही मैं इस चीज़ में कि नहीं गुरुपा, क्यों गुरुपा आप, जो जो लोग आपकी बेटी को सता रहे थे, जिन लोगों ने आपकी बेटी का जीना मुश्किल कर रखा था, जिन लोगों ने इतने आंसू,
इतनी तकलीफ़ आपकी बेटी को दी, आपने उन्हें ही अपनी संगत चुन लिया। तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैंने गुरुजी से इस चीज़ में बहुत शिकायत करी, उनके सामने बैठ के रोई भी। और जैसे एक बेटी अपने पापा से करती है शिकायत, मैंने उसी तरीके से करी। मुझे नहीं पता, शायद वो गलत था, तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। लेकिन उस टाइम पे जो मन में था, एक बोझ सा लगा, एक दुःख सा हुआ, तो उसके लिए वो मैंने आपसे आपके सामने वो चीज़ें रखी। तो उसके लिए माफ़ी गुरुपा। आप जो करते हो, वो आप ही जानते हो गुरुपा। तो मुझे नहीं पता, आपने जो सोचा होगा या जो सोच के उन्हें जोड़ा होगा, मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ, क्योंकि हम नहीं समझ सकते। आप जो करते हैं, आप जो कहते हैं, वो हमारे समझ से बहुत बहुत परे होता है। तो सॉरी उसके लिए। और बहुत कुछ हुआ है इन 7-8 महीनों में। और आज जैसे, हाँ, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि हम एक अलग कंट्री में शिफ्ट हो गए थे। ना, मैं पहले भी इंडिया के बाहर ही थी, पर उस कंट्री से भी हम और दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए थे, और वहाँ पे हम लोगों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। मतलब हम लोग एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसके साथ एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो हम लोग तो मैं गुरुपा से हमेशा बोलती थी, गुरुपा या तो मुझे इंडिया भेज दो, या फिर हम जिस कंट्री में पहले थे आप वहाँ कर दो, या जो आपको ठीक लगे, क्योंकि बच्चा मेरा खुश नहीं है। तो गुरुपा के आशीर्वाद से हम लोग जिस कंट्री में पहले थे, उसी में हमारा वापस से ट्रांसफ़र हो गया, हम वहीं आ गए हैं। बच्चा मेरा खुश है, अब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो वो खुश है अपना। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो हम लोग अब इस नए घर में आए हैं, तो मैं इस अपना जो नया घर है पूरा फिर से शुरुआत से पूरा सेट करा, सब कुछ करा। तो अब वो घर जाके मेरा पूरा हुआ, तो मेरा बहुत मन था गुरुपा का एक सत्संग अपने घर में करने का, जो उनके परमिशन और उनकी ब्लेसिंग से मैंने आज के दिन करा। और बहुत अच्छे से, बहुत प्यारा, मैंने छोटा सा अपना, हम 2 लोग ने बैठ के ये सत्संग करा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे को ये ब्लेसिंग देने का कि मैं आपका सत्संग अपने नए घर में कर सकूं। तो शुक्राना गुरुपा। और इन्हीं महीनों बीच मेरे को अपने घर का पोजीशन मिला, हमने उसका हाउस वार्मिंग करी। तो शुक्राना गुरुपा, सब आपके आशीर्वाद से हुआ। ये घर के लिए हम लोग बीच में कई बार परेशान हुए, क्योंकि हमने मेकिंग में घर लिया था, तो कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं इतना पैसा लगा है, पूरी अपनी अभी तक की सेविंग्स थी, हमने सब लगा रखी थी। तो कई बार बीच में ऐसे हालात खड़े हुए कि लगा कि कहीं पैसा हमारा डूब ना जाए, पता नहीं टाइम से मिलेगा नहीं मिलेगा। और बहुत लोग होते हैं जो ताक में बैठे थे कि कुछ गड़बड़ हो और हमें कहने का मौका मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा किसी को कोई मौका ना देने का शुक्राना गुरुपा। एक प्यारा सा छोटा सा घर, आपका घर है वो, हमें ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हुई, बहुत चीज़ों में आपकी ब्लेसिंग्स दिखी, आप रोज़ अपनी प्रेज़ेंस किसी न किसी रूप में फ़ील करवाते हो, उन सब चीज़ों का शुक्राना गुरुपा। बस आपसे यही है गुरुपा, कि हमेशा अंग संग रहना। नाराज़गी हो जाती है जैसे बाप-बेटी में होती है, पर साथ नहीं छोड़ना गुरुपा। दिल दुखता है संगत जी, जब आप, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, जब आप उनको आगे बढ़ते हुए देखते हो ना, तो बहुत दिल दुखता है। ऐसा नहीं है कि आपको उनको देख के जलन होती है, जलन नहीं है, बस दिल दुखता है कि गलत करने के बाद भी यार सब, उनकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। आजकल की दुनिया, सब जानते हैं कि आजकल की दुनिया में पैसे से चलती है, कि आपके पास पैसा है तो आपको 10 लोग आपके आगे पीछे खड़े हैं। यही है आजकल की दुनिया गुरुपा। और
जो लोग जितना गलत करते हैं उनके पास उतना पैसा कहाँ से कैसे आता है, मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा, कैसे वो लोग। और जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं वो लोग अपने बेसिक्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा, ये अन्य सिर्फ मैं अपने अपने केस की बात नहीं कर रही, इन जनरल भी मैं देखती हूँ कि जो लोग दिल से सही होते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, वो हमेशा सफ़र करते हैं गुरुपा। और गलत करने वाला इंसान कैसे, मतलब पैसों में खेल रहा है और हर चीज़ में वो लाइफ में मतलब खुश है। तो आपको देख के मेरी लाइफ में जो ऐसे लोग हैं, मतलब मैं उनको देखती हूँ, वो लोग इतना एक अच्छी जॉब पे बैठे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा सर्कल है, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो पता नहीं गुरुपा, मतलब जलन नहीं है, प्लीज़। मेरे को नहीं पता कि मैं मेरे को राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, जलन नहीं है, लेकिन दिल फिर भी दुखता है जब आप देखते हो कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों की लाइफ में इतनी उथल-पुथल मचाई, इतना उनका जीना हराम करा, इतना मुश्किल करा, और वो लोग खुश हैं। उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती है गुरुपा? क्यों? कौन-सा वो टाइम आता है, ऐसा लगता है कि जब तक उनको सज़ा मिलेगी, हमारी ये उम्र हमारे हाथ से निकल जाएगी और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो खुशियों में निकाल देंगे। आखिरी के 2-3 साल में भुगतेंगे तो क्या भुगतेंगे गुरुपा? और हम लोग सारी ज़िंदगी ऐसे स्ट्रगल करके निकाल देंगे और आखिरी के 2-4 साल में अगर जिए या न्याय मिला तो क्या मिला गुरुपा? पूरी ज़िंदगी तो निकल गई ना। और उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी अपने ऐशो-आराम में, खुशियों में निकाल ली। तो मैं किसी चीज़ के लिए आपको चैलेंज नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मेरे को राइट वर्ड्स नहीं मिल रहे, मेरे को नहीं पता मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। बट सच्ची में पता है दिल दुखता है, बहुत बुरा लगता है उन लोगों को देखते हुए कि हम लोग सही होके भी गलत रह गए दुनिया के सामने, दुनिया की नज़रों में। और लोग आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें उड़ा देते हैं। मैं मानती हूँ कि आप हमेशा कहते थे कि अपने रब की नज़रों में सही होना बहुत ज़रूरी है, वही ज़रूरी है। मैं बिल्कुल मानती हूँ गुरुपा कि हमारा आपकी नज़रों में सही होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन गुरुपा, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, तो गुरुपा बुरा लगता है जब आपने कुछ गलत नहीं करा, आप सही हो, फिर भी लोगों की नज़रों में आप गलत हो, क्योंकि उन गलत लोगों ने आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करा है सबके सामने, आपकी छवि खराब करी है कि बाकी के लोग आपको गलत उससे देखते हैं कि ये इंसान ऐसी है, ये लड़की ऐसी है, ये औरत ऐसी, जो कि सच नहीं है गुरुपा। फिर अपने दिल को ये तसल्ली देते हैं कि नहीं, आपकी नज़रों में हम, आप जानते हो, आप समझते हो। पर गुरुपा, जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उन लोगों का ये अ, अपनी तरफ ये नज़रिया देख के बहुत बुरा लगता है। तो कई बारी मन में ऐसा लगता है कि इससे तो गलत कर ही देते। कम से कम अगर बदनामी सर पे आ ही रही है तो करके ही आ जाती, बिना करे बदनामी सर पे आ रही है। जबकि मेरे को मालूम है कि ऐसे सिर्फ़ हमारे दिमाग में ऐसी सिर्फ़ जब इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सिचुएशन से, तो थॉट्स आती है। जबकि कॉन्शियस कभी अलाउ नहीं करती है। बट गुरुपा, हम इसी आस पे, आपकी संगत इसी आस पे जी रही है कि एक दिन न्याय ज़रूर होगा गुरुपा। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी गुरुपा, उस न्याय में इतनी देर नहीं करना गुरुपा कि ये टाइम हाथ से निकल जाए। ये उम, मतलब हम, हमारा भी तो मन होता है कि हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें और अच्छे से जिए। तो वो समय नहीं निकलना चाहिए गुरुपा हाथ से इस यूज़ में। और प्लीज़ गुरुपा, इस दिवाली मेरे को आपकी बेटी की बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है गुरुपा, जो लोग गलत है गुरुपा उनको सज़ा दो गुरुपा, प्लीज़। पता है अभी आप बोलते हो गुरुपा कि छोड़ दो, जिन लोगों को माफ़ कर दो, तो उसके लिए मैं माफ़ी माँग रही हूँ मैं गुरुपा कि मैं बहुत कोशिश करके भी मैं उन लोगों को, मेरी लाइफ़ में 2 ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं माफ़ कर पा रही हूँ अपने ससुराल की तरफ से। उन लोगों को मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा, मैं आपका ये कहना नहीं मान पा रही हूँ, उसके लिए मैं कान पकड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा।
पर मैं चाह के भी नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन दिल दिमाग से मैं वो बातें, वो चीज़ें नहीं निकाल पा रही हूँ गुरुपा, उसके लिए माफ़ कर देना। हो सके तो प्लीज़ माफ़ कर देना गुरुपा। और आप सब जानते हो गुरुपा, तो उम्मीद है कि न्याय होगा गुरुपा। बस मेरे को नहीं मालूम मैं और क्या बोलूँ, क्या कहूँ। और हर एक चीज़ में साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपनी संगत के साथ बनाए रखना गुरुपा। मेरी फैमिली के साथ, मेरे मायके में सबके साथ गुरुपा बनाए रखना। उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। मुझे पता है आप हो वहाँ पे, आप ध्यान रखोगे। बस गुरुपा, हमेशा अंग संग रहना। और आप भी बहुत खुश रहो गुरुपा। आप सब संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते हो गुरुपा। आप अपना भी ध्यान रखो, खुश रहो। आपकी भी, आपके चेहरे की मुस्कुराहट देख के बहुत संगत की हिम्मत बढ़ती है गुरुपा। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। हमारे लिए बहुत सिचुएशंस ऐसी होती है कि बस वो आपका जो एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ स्वरूप होता है, बस वही हमारी हिम्मत होती है गुरुपा। तो शुक्राना हमारी हिम्मत बनाए रखने के लिए गुरुपा। दिल से आपका शुक्राना गुरुपा। हैप्पी दिवाली गुरुपा। ये त्योहार सब अच्छी संगत जो है आपकी, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे से और प्यार से निकले ये त्योहार। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय हो। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी। मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ, आप भी मेरे साथ कहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारे गुरु जी। आपको शत नमन। फिर सभी प्यारी संगत को, मेरे को बहुत बहुत प्यार। हम सभी एक परिवार हैं, सबको बारंबार नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे काफ़ी सत्संग बीमारी के रिलेटेड सुनाए। मेरे पेट में एक गांठ हो गई थी, जो मुझे गुरु जी ने धीरे धीरे बढ़ करके वो बहुत मोटी होती जा रही थी। गुरु जी ने मुझे उसके रिलेटेड सत्संग कैंसर के इतने सुनाए संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्राची आंटी जी, मैं उसकी गांठ जो मेरे हुई थी वो फट गई थी, मैं उसकी फ़ोटो भी आपको मतलब सेंड करूँगी, आप देखना। ये मैं झूठ नहीं बोल रही, रियल में मतलब इतना मोटी धीरे धीरे गांठ बढ़ती गई जी। गुरु जी ने कहा तेरा बेटा मैं कैंसर जो है छोटे में ही काटता हूँ, क्योंकि संगत जी मैं गुरु जी से कहती हूँ कि इच्छा तो नहीं है जीने की, लेकिन बस बच्चा छोटा है तो लगता है कि गुरु जी इतना तो हो कि बच्चा मेरा समझदार हो जाए, डिपेंड हो जाए थोड़ा अपने ऊपर। संगत जी वैसे तो कहते हैं ना कि पैदा करने वाले भी वो, पालने वाले भी वो। बस संगत जी, जैसे वो हमारे माँ बाप सबके हैं, पिता है माँ है, ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, थोड़ा हमें भी टेंशन सी रहती है बस संगत जी। और मैं उसकी फ़ोटो भेजूँगी। और संगत जी उसके बाद बेटे के लिए भी काफ़ी सत्संग सुनवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि वो समझदार बनेगा। मैं उसकी बुद्धि चेंज करूँगा। और तंत्र मंत्र, जहाँ हमारे गुरु जी हों, माता रानी विराजमान हो, उस घर में कहाँ तंत्र मंत्र हो सकते हैं, लेकिन
वो इसलिए सुनाते हैं कि बेटा तांत्रिक भी परेशान और हक्का बक्का रह गया कि तेरे बेटे की बुद्धि को वो चेंज करना चाह रहा था, लेकिन उससे नहीं हो पाया, वो हार मान गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। घोड़ा बच्चा जिद्दी और कहना ना मानने वाला हो रहा था संगत जी। मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई। गुरुजी बोले तू टेंशन मत ले, तेरे बच्चे को मैं कर दूंगा, देख लूँगा, तू टेंशन मत ले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने बीमारी के रिलेटेड सुनाया मुझे, फिर बालों के लिए सुनाया कि तेरे बाल झड़ रहे हैं। अब ये लग रहा था मुझे संगत जी जैसे कैंसर के लिए बोलते तो उसमें बाल भी एकदम झड़ जाते हैं, इस टाइप से मेरे इतने बाल झड़ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने बाल मेरे उतरे हैं जिस टाइम मेरे ये फुंसी, जो भी फोड़ा, जो भी कहेंगे कैंसर का, मैं बहुत बहुत रोने लगी बालों को देख के। मेरे एकदम बाल इतने उतरने लगे। एक कहते हैं ना कि सितंबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, बारिश के बाद काफ़ी बाल सबके चेंज होते, झड़ते, लेकिन इतने अनलिमिट झड़ रहे थे कि मैं सोचती थी मैं गंजी हो जाऊंगी। हाय हे भगवान, मैं गंजी ना हो जाऊं। मेरे गुरु पाक ने मुझे सत्संग सुनवाया और बीमारी दूर करी। उसके लिए मेरे गुरु पाक बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना। आप इतना पल पल ध्यान देते हैं। गुरुजी ने मुझे पेट के रिलेटेड भी सत्संग सुना करके मुझे कहा तेरे पेट में भारीपन है और ये बेटा तुम्हारे जो ये पितर हैं उनसे माफ़ी मांग, उनकी वजह से भी जो परेशान है। तो मैंने माफ़ी मांगी तो गुरुजी का सत्संग आया, मैसेज आया कि बेटा तेरे बड़े बूढ़े तेरे से प्रसन्न है और वो तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। सभी बड़े बूढ़ों को, सबको, जो भी हमारे पितर भूले बिसरे, सबको बारंबार नमस्कार। जो माफ़ कर देना, जो गलती हो आपकी बेटी से माफ़ कर देना। अपनी मेहर बनाए रखना मेरे बच्चे पति और मुझ पे, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ देव। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने कहा कि वो तेरे पितर प्रसन्न हैं, मैं तुझे अब जो तेरे रुके काम है वो सब बनाऊंगा। जो मेरे घर में धीरे धीरे फर्नीचर का मेरा थोड़ा था, तो मुझे धीरे धीरे दे रहे गुरुजी ने। पहले फ्रीज ला के दिया, फिर अब मंदिर। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरुजी ने बोला तू टेंशन मत ले, नवरात्रों में तेरे माँ और मैं तेरे घर आ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बेटा गेट खोल, भारी तेरे ब्लेसिंग और मैं खड़ा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ये तो आपका ही घर है, आपका ही तो है सब कुछ, आप क्यों खड़े हो बाहर, आइए। गुरुजी वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुरुजी कह रहे थे माँ और मैं तेरे घर में विराजमान है मंदिर में, तू टेंशन मत ले, तेरी सारी परेशानी दिक्कतों को मैं काट के जाऊँगा, तेरी सारी बीमारियों को काट जाऊँगा, तुझे ब्लेस करके जाऊँगा, तेरे घर परिवार को तू खुश रहेगी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तेरे सारे रुके काम बनेंगे, तो चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। मेरा हाथ सदा सिर्फ तेरे साथ है, मेरा हाथ तेरे सिर पे रहेगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। आप है तो हम है गुरु जी, आपने ही तो हमें संभाला हुआ है मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, मैंने नव नव दिन पूरे व्रत रखे, इतनी कष्ट में थी। मेरे गुरुपा जानते हैं कि मेरे से बैठ के पूजा भी नहीं हो रही थी। मैं प्राची आंटी जी को वो फ़ोटो भेजूँगी जो मेरा पेट पे डेली पट्टियाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे डेली। मेरे क्या नाम है, जख्म पे इतना घाव था बहुत कि बैठना मुश्किल था। थोड़ा मैं शुगर पेशेंट भी हूँ। ये सत्संग मैं नहीं बोल रही संगत जी, मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, किसके लिए मुझे नहीं पता। आपको पता ही है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं तो उनका थोड़ा घाव धीरे से भरता है। तो संगत जी धीरे धीरे वो घाव भर रहा था। पट्टियाँ कर करके मैंने पूजा करी, मंदिर गई। अष्टमी को संगत जी हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हुई, तो मैं उस दिन मंदिर नहीं जा पाई। जी तो बहुत दुखा, फिर शाम को गई थी संगत जी। 90 दिन फिर कन्या जुमाई मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे।
लेकिन सुबह मेरे पति अंकल ने नारियल फोड़ा तो उसमें बहुत अच्छा माँ का स्वरूप, मतलब भगवान ने जो माँ ने ब्लेस किया नारियल में, वो हमें नज़र आया। बहुत बहुत शुक्राना, माता रानी ने आशीर्वाद दिया अपना। संगत जी, फिर सुबह मेरे पति देव नारियल छील के चले गए थे, उन्हें दूर जाना था। फिर मेरे बेटे और मैंने अपने कंजे के घर में जमाई बनाया, और सॉरी संगत जी, मैं बाहर ही डिब्बियाँ देने चली गई, क्योंकि संगत जी हमारे यहाँ लड़कियाँ ना बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, तो ढूंढ ढूंढ के देनी पड़ती हैं। तो मैंने डिब्बियाँ अपने हस्बैंड से मंगवा ली थी और पति अंकल से, और मैं उनको दे करके पैर छू के कन्या को सब चीज़ दे करके आई थी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत अच्छा लगा मुझे, सब लड़कियों ने आशीर्वाद दिया, छोटे छोटे कन्याओं को सबको दे के आई थी, और लांगुर। और संगत जी, घर में नहीं कर पाई, मैं बाहर ही दिया, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती मैं गुरु जी माँ। लेकिन जैसा भी रहा मेरे को अच्छा लगा, खुश थी मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सारी कन्याएं मिल गई और बहुत छोटी छोटी कन्याएं मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद गुरु जी ने अब मुझे कहा, तेरे सारे रुके काम बनेंगे, तेरे घर में बहुत धन वर्षा होगी, और तेरे अपना मैं तेरे को मकान ब्लेस कर रहा हूँ, तो अपने घर में बैठ कर के हुक्म चलाएगी। गुरु जी, हुक्म क्या चलाऊँ या नहीं, मुझे बस इतना वो परेशानियों से, जो मेरी टेंशन है उसे आप दूर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, आप अब उस घर घर की गद्दी पे विराजमान होंगे, आप हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, और आप हमें समझाएंगे कि बेटा इस तरीके से ये काम करो, ऐसे करो। गुरु जी, आप होंगे वहाँ पर गद्दी में विराजमान, मैं नहीं जो मैं कुछ बोलूँगी किसी को नहीं। गुरु जी, आपके हम बच्चे हैं, हम जैसे आप कहोगे वैसे संभल के चले। मेरे पति देव को बुद्धि दीजिए, मेरे बेटे अंकल को, मुझे, हम सारे आपके कहना माने और सही प्यार से रहें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। लड़ाई कलेश झगड़े मेरे घर से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, और हम धर्म कर्म से लगे, भगवान आपकी सेवा में लगे। मेरे पति अंकल को भी अपने आप से जोड़िए, और मेरे पति अंकल भी अभी एक हफ्ते पहले आपके दर्शन करने बड़े मंदिर गए थे अपने बड़े भैया के साथ। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कृपा जी। जो आपने मेहर करी है उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना मेरे मालिक। आपने इतनी बीमारियों कष्टों को काटा है, सिर के दर्द के लिए भी सत्संग सुनवाया संगत जी, और पेट के लिए भी कि अदरक, काली मिर्ची, तुलसा और दालचीनी का काढ़ा बना के पी, मैंने वो 3 दिन लगातार पिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी बीमारियां तेरी मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तेरे सारे कष्टों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने बोला तेरे रुके काम बनेंगे, तेरा मकान बनेगा, और तेरे काम भी तेरा पति का सेट कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा जी। गुरु जी ने मुझे बोला कि गुरुजी, संगत जी इतने बटरफ्लाई रूप में नज़र आते हैं, काली बटरफ्लाई रूप में। कल भी मेरे बेटे को काली ब्लैक बटरफ्लाई रूप में नज़र आए थे गुरुजी, मुझे नहीं आए। गाड़ी में हम बैठे थे, हम गए थे कहीं मार्केट, तो मेरा बेटा बोला मम्मी मेरे साइड से ना ये ब्लैक बटरफ्लाई गई है, उसमें येलो कलर का डिज़ाइन था। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पर मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि कई दिन से संगत जी मेरे बेटे के लिए सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पे खतरा मंडरा रहा है एक्सीडेंट का, तेरा बेटा को मैं, तू टेंशन मत ले, तेरे पति देव पे खतरा मंडरा रहा है। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में ही बोला था, मेरे पति देव हर महीने खाटू श्याम जाते हैं, तो संगत जी इस पिछली बार एकादशी में भी नहीं जा पाए थे, और इस महीने भी उनका 2 तारीख का बन रहा था फ्रेंड के साथ, सबके साथ। तो उनकी, मेरे हस्बैंड अंकल की कई दिन से तबीयत ख़राब चल रही थी, तो उन्हें कोल्ड कफ, काफ़ी खांसी वगैरह, तो उनका ये था कि अभी ऐसे में गाड़ी नहीं चल पाएगी, एकदम से खांसी आए आँख बंद हो जाती है संगत जी।
और छींका है, तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने बोला इतनी दूर गाड़ी नहीं चल पाएगी, अगर मेरे फ्रेंड चल सकती, अगर मेरे फ्रेंड लेके जाएँ तो मैं चल पड़ूँगा। तो उनको हमारे यहाँ बनियों में संगत जी ये जो ये दशहरा होता है तो कई के दशहरा घर में पूजता है और उसके बाद टीका करने मायके जाते हैं अपने भाइयों को, और जो कानों पे जो हैं वो टांगते हैं। तो संगत जी उनके दोस्त भी बने हैं, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे ससुराल जाना पड़ेगा और इसलिए मैं आज खाटू श्याम इस बार नहीं जा पाऊँगा, उसके लिए सॉरी। आप मेरी चाहे गाड़ी ले जाओ, सारे जने बड़ी गाड़ी में चले जाना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो चलाने की तो दिक्कत है, गाड़ी तो हमारे पास सबके पास है। तो इसलिए मेरे पति अंकल नहीं जा पाए। अब वो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए थे कि खतरा था तेरे पति के एक्सीडेंट का, मैंने टाल दिया है या मैं देख लूँगा, तू टेंशन मत ले। तो गुरुजी ने ही वो टाला है संगत जी। ज़रूर 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 मेरा मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरु पापे संगत जी, क्योंकि उनकी लीला वही जाने कैसे गुरुजी उस चीज़ को टालते हैं, कैसे वो करते हैं। क्योंकि खाटू श्याम बाबा की आशीर्वाद दूर से ही बैठे दे देंगे, उनका नाम जहाँ ले लो वहीं वो विराजमान है। जय हो मेरे खाटू श्याम बाबा, जय हो बाबा, जय गुरुपा, सब एक रूप अनेक। संगत जी बहुत अच्छे मुझे दर्शन दिए माँ ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरी कालिका माई का। जय हो। मुझे मेरी कुलदेवी पे मेरे गुरुजी ने भेजा और वहाँ पे मैंने चुन्नी चढ़ाई, माँ की श्रृंगार चढ़ाया, पूजा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैंने को इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, जैसे कालिका मैया के रूप में ब्लैक बटरफ्लाई इतनी बार दिखी, उतनी बार वाइट येलो बटरफ्लाई, ऑरेंज ब्लैक बटरफ्लाई बहुत दिखी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ब्लेस किया संगत जी। और गुरुजी ने नवरात्रों में बहुत अच्छे मेरे नवरात्रि करे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और क्या नाम है, इतना मतलब गुरुजी पल पल इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी कि पूरा जो उन्हें सब कुछ पता है, जाने जान है संगत जी वो तो, कि क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, उससे हमें वो अलर्ट कर देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, हमारी चिंताएं दूर करते हैं। अभी मुझे माफ़ करना संगत जी, मेरा थोड़ा गला बहुत मतलब ख़राब है और बीच में मुझे खांसी भी आती है, तो कोल्ड कफ हो गया मुझे भी। सही पता ही है, आपके घर में एक को होता है तो सभी को तो इन्फेक्शन सा हो जाता है। तो ये ना तबीयत ऐसी ही हो रही है कि ढंग से बोला नहीं जा रहा। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि अजीब आवाज़ लग रही है मेरी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपको मेरी आवाज़ में कुछ ना समझ आया हो या मैंने कोई गलत शब्द बोल दिए हों तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ संगत जी, माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, माफ़ी मांगती हूँ। प्राची आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा और भगवान सबके गुरु जी सबके कष्ट हरे, सबके दुखों को दूर करें। और गुरु जी मुझे अपना लंगर प्रसाद चखा करके मेरी को ब्लेसिंग दें और मेरे बीमारी कष्टों को काटें, मेरी ये विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं ये सत्संग को यही विराम दे के आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।